कोरियापट्टी का उप स्वास्थ्य केंद्र है। वैक्सीन मिल रहा? वैक्सीनेशन बहुत अच्छी ढंग से हो रही है। जी जी, समझ गए। यहाँ के कार्यकर्ता जो भी हैं वो सुचारू ढंग से आके दे रहे हैं। खास करके हम लोग महिला कर्मी को धन्यवाद देते हैं कि वो बहुत एक्टिव होके काम कर रही है। रविवार को भी आज रविवार है। कितने बजे तक चलता है? ये लगभग 2-2.5 जब तक इसके पास मटेरियल है तब तक चलता है। तब तक चलता है। आपका परिचय? मेरा नाम इंद्रभूषण सिंह, पूर्व मुखिया परसागढ़ी दक्षिण। इस बार भी प्रत्याशी हैं? जी नहीं, अभी सीट दूसरा है, इसलिए हम लोग प्रत्याशी नहीं है। चलिए, यहाँ जो भी चीज़ है, हाँ, देखिए यहाँ जो है 14 किलोमीटर उत्तर छातापुर है, 14 से 15 किलोमीटर दक्षिण कुमारखंड ठीक है। है, पूरब लगभग 17 किलोमीटर भड़गमा है, त्रिवेणीगंज एट द डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर फ्रॉम है। ओके, अंडरस्टैंड। बीच में ये एक औषधालय है जिसकी स्थिति कल तक डॉक्टर नहीं थे, परसों तक तो डॉक्टर नहीं थे? नहीं थे। एक मिनट रुको। बोलिए। ये परसों का मतलब डेट निश्चित परसों नहीं, 2-4 दिन के अंदर यहाँ डॉक्टर ज्वाइन किए हैं। यहाँ एक्सीडेंट दिन में स्टेट हाईवे है, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ आके हम लोग घूम के जाते हैं। थाना वाला पेशेंट त्रिवेणीगंज जाता है। यहाँ सबसे खामी क्या है सो सुन लीजिए और स्पष्ट 2 टुक। क्या क्या दिक्कत है? दिन में बच्चा कराने के लिए महिला आती है। ठीक है। यदि 2 और 3 बजे तक इशू हुआ तब तो ये महिला कर्मचारी उसको टेकअप करती है, अन्यथा पुनः उसको एम्बुलेंस के माध्यम से त्रिवेणीगंज ले जाया जाता है। एम्बुलेंस का सुविधा है? नहीं है। त्रिवेणीगंज से मंगा के हो या जहाँ से हो, एम्बुलेंस के माध्यम से या प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से जाती है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि रास्ते में भी माँ बन गई है। अरे वाह, ये स्थिति। इस चीज को देखने के लिए सरकारी तंत्र यदि हम लोगों को मदद करे तो हम लोग भी दिल खोल के इस अस्पताल के पीछे हैं, हम लोग मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो सुविधा ही नहीं है। यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। तो महिला क्या करेगी? 3-4 महिला आती है, शी इज 100% रेगुलर, लेकिन वो करेगी क्या? सही बात। वह सक्षम नहीं है, उसके पास साधन उपलब्ध नहीं है। 4 बजे के बाद बंद हो जाता है। 4 बजे के बाद बंद हो जाता है क्लिनिक। ये क्लिनिक टाइप का है, 4 बजे के बाद बंद। और उसके बाद अगर कोई महिलाएं या फिर कोई किसी बहुत ज़्यादा असुविधा है। बहुत ज़्यादा। क्या नाम है इधर? क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार मिश्रा। राजीव कुमार मिश्रा। क्या यही स्थिति है यहाँ का? आज से नहीं, 25 साल से यही स्थिति है। क्या कोई डॉक्टर? एक वो डॉक्टर बैठते थे उस उधर वाले ऑफिस में। ठीक है। उसके बाद से देखते हैं, आते हैं जाते हैं। यहाँ 25 साल पहले बहुत अच्छे MBBS सब रहा करते थे और दिन नहीं रात में पेशेंट यहाँ से आके इलाज कराते थे। ये 12-14 किलोमीटर रेडियस का पेशेंट। आबादी क्या होगा? आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की देख आबादी, लीजिए ना, यहाँ की आबादी ऊपर पूरब लीजिए गोविंदपुर नंदना, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी है। लगभग 50,000 की आबादी। कितना? 50,000। हाँ, 50,000 की आबादी है। 50,000 की आबादी, और सरकार कहती है हर 5,000 की आबादी पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र होगा। और ये 50,000 की आबादी है। अगर यहाँ पे अचानक से कोई बीमार पड़ जाए, इनका कहना था, मिश्र जी का कहना था कि यहाँ पे अगर अचानक से तबीयत खराब हो जाए, 4 बजे के बाद ये बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उनको त्रिवेणीगंज से या फिर दूसरे जगह से एम्बुलेंस मंगवाते हैं और एम्बुलेंस मंगवा के फिर जाके एम्बुलेंस नहीं मंगाया जाता है, एम्बुलेंस टेम्पू से ले जाया जाता है। और कहना है कि बीच में भी किसी को डिलीवरी हो जाता है, माँ बन जाती है। ये गलत बात नहीं कह रहे हैं, ये 100% सही है। महाराज में हमारे भाई मरे थे, चचेरा भाई, उसको टेम्पो में बिठा के त्रिवेणी ले गया, जब तक ले गया तब तक मर गया वो। आज से 1 साल पहले की बात है, महाराजगंज में एक्सीडेंट हुआ था चचेरा भाई मेरा, और उसको जब तक ले गया त्रिवेणी तब तक मर अरे गया। पीछे की बात छोड़ दीजिए, कल गोविंदपुर नंदना में हमारे पैक्स अध्यक्ष श्री रविंदर मंडल के साथ एक्सीडेंट हुआ है और 11 बजे रात में त्रिवेणीगंज से रेफर कर दिया गया सुपौल को। यहाँ उपलब्ध नहीं था व्यवस्था, यदि रहता यहाँ व्यवस्था उपलब्ध तो हम लोग उसको इलाज करवाते। हम लोगों का भाई भतीजा था।
ये दूरबीन है यहाँ की अस्पताल की। ये बिल्डिंग तहस नहस हो रहा है और एक बिल्डिंग में इलाज होता है और 4 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। इन लोगों का कहना है अगर कोई भारी बीमारी या कोई ऐसा कुछ आता है, डिलीवरी पेशेंट आती है, तो उनको भेज दिया जाता है 14, 15, 20 किलोमीटर दूर और रास्ते में ही डिलीवरी हो जाता है, रास्ते में ही मौत हो जाती है। लेकिन ये जो खंडहर है ये पड़ा हुआ है, इसमें कोई काम नहीं। ये है शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था, ये है यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था। और यहाँ पे देखिए ये कोरिया पट्टी, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए। स्वास्थ्य व्यवस्था का मतलब होता है कि आप स्वस्थ रहें और दूसरे को भी इंडिकेट करें आप भी स्वस्थ रहें। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ही लचर है। जब यहीं पे कचरा है तो दूसरे को क्या स्वस्थ रखेंगे यहाँ के लोग। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ये है यहाँ की स्थिति। वहाँ लिखा हुआ है कॉमरेड बलराम सिंह। और ये पूरा आपको ये कैंपस जो है, ये कैंपस आपको स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र कह सकते हैं कोरिया पट्टी का। यहाँ इन लोगों से भी बात हुई तो ये लोग भी यही बताए। उधर भी कुछ घर है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत। ये स्थिति है बिहार की। अगर ज़मीनी हकीकत आप देखते होंगे तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था मुफ्त में दवाई पहुंचता है तो मुफ्त में दवाई, 1 मिनट, अच्छा मुफ्त में दवाई मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं। डॉक्टर बैठे मुफ्त दवाई कहाँ से मिलेगा? मुफ्त दवाई नहीं मिलता है। डॉक्टर ने दवाई कहाँ से मिलेगा? इलाज होगा। मुफ्त दवाई मिलता है आप लोगों को? जी नहीं, मुफ्त में दवाई नहीं मिलता है। जी नहीं, दवाई का ही नहीं तो कहाँ से डॉक्टर ही नहीं है तो क्या होगा? जी डॉक्टर रहेगा तब दवाई लेने कोई आएगा। सही बात है। अभी यहीं के हैं अंकल, क्या नाम हुआ आपका? सुभाष कुमार भारती। क्या डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? आते हैं कभी कभार। क्या दवाई उवाई मिलता है? उपचार होता है? उपचार तो होता है। उपचार होता है। दवाई मिलता है मुफ्त में? दवाई वहीं बहुत कम मिलता है। संडे है, डॉक्टर साहब आते हैं लेकिन आज नहीं आएंगे। आज नहीं आएंगे। ये है बिहार की स्थिति। और ये जो ज़मीनी हकीकत है ये आपको देखनी पड़ेगी और इस पे काम भी करना पड़ेगा। अगर ये ज़मीन है, अगर ये सरकारी ज़मीन है, अगर इस पे अच्छा भवन ये अगर मेंटेन होता तो कितने लोगों की जान बच जाती, यहाँ पे दूर नहीं जाना पड़ता। ये यहाँ की हकीकत है और आपको देखना पड़ेगा। ये कोरिया पट्टी था, मैं आपको उप स्वास्थ्य केंद्र दिखा रहा था। मैं हूँ रिंकेश, आप देख रहे हैं SM न्यूज़। धन्यवाद।